हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। देखिए, आज हम बताएंगे इंटीग्रेशन के बहुत से टॉपिक ने हमें क्लियर करा दिए हैं। आज हमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट बताना है ना। इंटीग्रेशन बाय पार्ट देखिए, जिसे हम हिंदी में कहते हैं खंडशः समाकलन। इसमें क्या होता है कि कोई दो फंक्शन दिया रहेगा, दो फंक्शन को हमें इंटीग्रेट करना होता है। हो सकता है वो दोनों फंक्शन एल्जेब्रिक वो दोनों फंक्शन हो सकता हो कि एक एल्जेब्रिक हो, एक ट्रिग्नोमेट्रिक हो सकता हो कि एक एल्जेब्रिक हो, एक लॉगरिथमिक हो सकता हो फंक्शन एक एक्सपोनेंशियल हो, एल्जेब्रिक हो। मतलब कि दो फंक्शन तभी कहलाएंगे जब वो डिफरेंट कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जब वो डिफरेंट कैटेगरी से बिलोंग करेंगे। तो इसका मतलब ये है कि दो फंक्शन जो है, दो फंक्शन को हम दो फंक्शन को जो अलग अलग है, उन दोनों को हम अलग अलग तरह से कैसे हम इंटीग्रेशन कर सकते हैं और उसका क्या रूल है कि हम किसका फर्स्ट फंक्शन माने, किसका सेकंड फंक्शन माने। तो इन सब के प्रॉब्लम्स को आज यहाँ देखेंगे और अच्छे से फुल कॉन्सेप्ट लेकर के सीख लेंगे कि इस तरह के जब भी कोई क्वेश्चन आएंगे तो हमसे दिक्कत नहीं होगी, आराम से हम सॉल्व कर ले जाएंगे। ठीक है, ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बहुत बार कंपटीशन में आता है। लगभग वनडे एग्जाम के जितने भी हमारे इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के एग्जाम होते हैं, उन सब में ये क्वेश्चन उससे रिलेटेड इंटीग्रेशन का बहुत आता है। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहली बात तो आपने डिफरेंशिएशन अच्छे से पढ़ा है, मानते हैं डिफरेंशिएशन आप लोगों ने अच्छे से पढ़ा है। तो डिफरेंशिएशन में जो है कि दो फंक्शन अगर होते थे तो वहां उन दोनों फंक्शन को हम कैसे इंटीग्रेट डिफरेंशिएट करते थे, उसको पहले एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। जैसे आपने डिफरेंशिएट में होता था d/dx uv, दो फंक्शन अगर होता था, इसका एक से सापेक्ष अगर हम अवकलन करते थे, डिफरेंशिएशन करते थे, तो क्या होता था, ये आपका फर्स्ट फंक्शन है, ये आपका सेकंड फंक्शन होता था। फर्स्ट फंक्शन d/dx सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन d/dx फर्स्ट फंक्शन, ऐसे ही करते थे। तो ये दो फंक्शन का आपका डिफरेंशिएशन था, ये डिफरेंशिएशन का दो फंक्शनों का था। अब ऐसे ही हम आप बात करेंगे इंटीग्रेशन का। किसका बात करेंगे? इंटीग्रेशन का। तो इंटीग्रेशन के लिए क्या करेंगे? इंटीग्रेशन के लिए जैसे हमने दे दिया फंक्शन f(x) और फंक्शन g(x), d/dx, ये दो फंक्शन है, फंक्शन f(x), फंक्शन g(x). अब ये फंक्शन डिपेंड कर सकता है, फंक्शन f(x) हो सकता है एल्जेब्रिक फंक्शन g(x) हो सकता है ट्रिग्नोमेट्रिक हो सकता है फंक्शन g(x) एक्सपोनेंशियल तो इस प्रकार के तो डिफरेंट फंक्शन होंगे, तो उसका इंटीग्रेशन हम कैसे करते हैं, तो उसके लिए ध्यान दीजिएगा। उसका फार्मूला क्या होगा? फार्मूला इसके लिए तो होता है फर्स्ट फंक्शन इनटू सेकंड का इंटीग्रेट माइनस फर्स्ट इंटू सेकंड का इंटीग्रेट माइनस फर्स्ट का d/dx फर्स्ट f(x) और सेकंड का इंटीग्रेशन g(x). ठीक, ये हो गया dx, ये हो गया इंटीग्रेशन। भैया ये दो फंक्शन थे, इसका हो गया फार्मूला फर्स्ट इंटू सेकंड का इंटीग्रेशन, फिर फर्स्ट का dy सेकंड का इंटीग्रेशन, ब्रैकेट क्लोज करके पूरे का इंटीग्रेशन। देखिए, इसको हम इस तरह से भी लिख देते हैं, जैसे हमारा दिया फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकंड फंक्शन d/dx, तो ये हो जाएगा फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन सेकंड फंक्शन dx माइनस इंटीग्रेशन फर्स्ट का d/dx फिर सेकंड का इंटीग्रेशन dx फिर पूरे का dy/dx। फिर से देखिए, फर्स्ट इंटू सेकंड का इंटीग्रेशन होता है फर्स्ट इंटू सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का dy/dx सेकंड का इंटीग्रेशन ब्रैकेट क्लोज फिर पूरे का इंटीग्रेशन। यही फार्मूला है। इस फार्मूले से हम बहुत सारे क्वेश्चन लगाएंगे। अब यहाँ एक बात और आती है कि कुछ फंक्शन ऐसे दिए रहते हैं, वहां हमें ये सोचना होता है किसको फर्स्ट माने किसको सेकंड माने, है ना। डिफरेंशिएशन में तो कोई दिक्कत नहीं होती है,
चाहे इसको फर्स्ट मानिए चाहे इसको सेकंड मानिए, हो जाता था। लेकिन इंटीग्रेशन में बात आती है तो इसमें किसी को फर्स्ट किसी को सेकंड नहीं मान सकते हैं। पहली बात तो ये आपको ध्यान रखना होगा, अगर दो फंक्शन दिए हैं, दो फंक्शन में जैसे दो फंक्शन में होता क्या है, एक का इंटीग्रेशन करने पे हो जाता है, एक का इंटीग्रेशन करने पे नहीं होता। ठीक है, तो सबसे पहले ये ध्यान दीजिएगा, जिसका इंटीग्रेशन करने पर हो जाता है तो उसको सेकंड फंक्शन मानिएगा, उसको आप सेकंड फंक्शन मानिएगा जिसका इंटीग्रेशन हो जाएगा, और जिसका इंटीग्रेशन नहीं होता है उसको फर्स्ट मानिए। दूसरी बात, ये कब कॉल कर रहा है, इसके पहले आपको हम बताते हैं, एक रूल बताते हैं आईलेट के अकॉर्डिंग उसका एक्सप्लेनेशन करते हैं, उसकी एग्जांपल भी देते हैं। तो ये आपको फार्मूला हमें आई होप समझ में आ गया होगा, ये फार्मूला आप लोग नोट कर लीजिएगा। अब उसके बाद हम आपको फंक्शन मानने के लिए ट्रिक बताते हैं। आईलेट आपको याद करना है, आईलेट IILATE आईलेट क्या है, इसका फुल फॉर्म क्या है, तो ध्यान दीजिए, आई से होता है इनवर्स फंक्शन, इनवर्स फंक्शन है या इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, इनवर्स होता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। ठीक, और एल से होता है लॉगरिथमिक फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन हो गया। ए से क्या होता है, अलजेब्रिक फंक्शन, अलजेब्रिक फंक्शन। और टी से क्या होता है, टी से क्या होता है, ट्राइग्नोमेट्रिक फंक्शन, ठीक, ट्राइग्नोमेट्रिक फंक्शन। ई से होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ठीक है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन जिसे हम कहते हैं प्रतिलोम वृत्तीय फलन, प्रतिलोम वृत्तीय फलन में जैसे है प्रतिलोम फंक्शन जो है, प्रतिलोम फंक्शन में जैसे हमने एग्जांपल लिख दिया साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, tan इनवर्स एक्स, इस तरह के जो भी आपको इनवर्स में दिए रहेंगे, ये सबसे ये क्या है, आपके इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन के एग्जांपल है। फिर आते हैं लॉगरिथमिक। लॉगरिथमिक में बात करते हैं तो इसमें कोई भी लॉग में दिया जाए, जैसे log x हो गया, log y हो गया, log z हो गया, log cos x हो गया, मतलब कोई भी हो आपको log में दिया हो, कोई भी हो log में दिया है, तो ये जो आपका हो गया लॉगरिथमिक फंक्शन हो गया। फिर बात करते हैं अलजेब्रिक फंक्शन। अलजेब्रिक फंक्शन बीजगणितीय फंक्शन। बीजगणितीय फंक्शन क्या है, जो जैसे कि बीजगणित में दिया हो, जैसे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c दे दिया, या x क्यूब दे दिया, फिर या x प्लस a दे दिया, ये सब जितने हैं ये सब के सब क्या है, अलजेब्रिक फंक्शन है। ठीक है, ये अलजेब्रिक में बीजगणितीय फंक्शन है। फिर इसके बाद आता है t से ट्राइग्नोमेट्रिक फंक्शन। ट्राइग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या है, त्रिकोणमितीय फलन, जैसे sin x, cos x, tan x, sec x, cosec x, cot x, ये सब क्या है, ट्राइग्नोमेट्रिक फंक्शन है। फिर आते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल मींस होता है चरघातांकीय श्रेणी। ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या है, जो e की पावर में होता है, e की पावर x, e की पावर ax, e की पावर bx, इस तरह से जो दिया है, e की पावर sin x, जो इस तरह से आपको दे दिया गया, समझ लीजिए ये सब के सब क्या है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। ठीक है, तो अब ये आपका कितना हुआ, 5 फंक्शन है। ट्राइग्नोमेट्रिक फंक्शन जिसे हम कहते हैं इनवर्स फंक्शन, जिसे हम कहते हैं इनवर्स फलन,
और ये है लॉगरिथमिक फंक्शन जिसे हम कहते हैं log x sin x, लॉगरिथमिक लघुगणकीय फलन हो गया। ये है अलजेब्रिक फंक्शन जिसे हम बीजगणितीय फलन कहते हैं। ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन जिसे हम त्रिकोणमितीय फलन कहते हैं। फिर ये है एक्सपोनेंशियल फलन जिसे हम चरघातांकीय श्रेणी का फंक्शन कहते हैं, चरघातांकीय फलन। तो इतने जो है, इतने के द्वारा हम इंटीग्रेशन करते हैं। अब बात ये आती है कैसे हम करते हैं, है ना, कैसे करते हैं। तो कैसे की बात ये है कि अगर जहां पे दो फंक्शन दिया रहेगा, कोई भी दो फंक्शन दिया रहेगा, तो उसमें आइलेट के अनुसार उसकी वरीयता देंगे। आइलेट के अनुसार जो फंक्शन पहले आएगा उसी को फर्स्ट मानेंगे। जैसे दो फंक्शन दे दिया गया, उसमें से आई पहले दे दिया है, इनवर्स दे दिया है, फिर लॉगरिथमिक दिया है, तो इनवर्स को फर्स्ट मानेंगे, लॉगरिथमिक को सेकंड फंक्शन मानेंगे। लॉगरिथमिक अलजेब्रिक दे दिया है तो लॉग को फर्स्ट मानेंगे, अलजेब्रिक को सेकंड मानेंगे। इसी से इसका वरीयता देते हैं, इसी के इसके द्वारा इसका चुनाव करते हैं। ठीक है, आइए प्रॉब्लम देखते हैं। प्रॉब्लम से आपको क्लियर हो जाएगा कैसे हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और किस तरह से उसका हम उपयोग करेंगे। तो ये आप नोट कर लिए होंगे, आई होप। आइलेट का बहुत महत्व है। कहीं कहीं ये भी होता है आइलेट नहीं फॉलो करता है, तो वही जो पहले बताया है कि सबसे पहले फर्स्ट फंक्शन उसी मानेंगे जिसका डिफरेंशिएट ना हो, इंटीग्रेशन ना हो, और सेकंड फंक्शन उसके मानेंगे जिसका इंटीग्रेशन हो जाए। ठीक है, ये कब है जब आइलेट का रूल फॉलो नहीं होता, कहीं कहीं नहीं होता है। तो सबसे पहले आपको हमने ये बताया है, लेकिन अभी आपको 12th क्लास में अगर आप हैं तो आपको 12th क्लास में ऐसी बहुत कम स्थिति होगी जिसमें आपको आइलेट फॉलो ना हो। लगभग सारे में कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जिसमें आइलेट फॉलो ना हो। रेयर केस की बात कर रहे हैं, ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा। आइए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में देखिए हमने ले लिया है। क्वेश्चन में आपका प्रॉब्लम पहला है कि एक्सरसाइज, ये अपने अपने बुक की बात कर लीजिए, हम 9.8 की बात कर रहे हैं बालाजी बुक का, आप लोग की बुक का अलग हो सकता है। क्वेश्चन पहले का देखिए, 3 क्वेश्चन लेते हैं। पहला है x e की पावर x, सेकंड हमारा है x sin x, और थर्ड हमारा है x log x। ठीक भैया, ये 3 क्वेश्चंस हैं, तीनों अपने आप में डिफरेंट है। यहां से आपके पूरे आइलेट का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो देखिए, सबसे पहले आपका फंक्शन ये दिया है, इसको हमें प्रूव क्या करता है, इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू x। तो x के सापेक्ष फंक्शनों का हमें क्या करना है, समाकलन करना है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, i इक्वल टू मान लेंगे इंटीग्रेशन x e की पावर x dx। ठीक भैया, अब देखिए, अब यहां देखिए दो फंक्शन आपको दिख रहा है। x क्या है, अलजेब्रिक है, e की पावर x क्या है, एक्सपोनेंशियल है। ठीक, तो अलजेब्रिक और एक्सपोनेंशियल में अब आप ही बताएंगे किसको फर्स्ट मानेंगे, किसको सेकंड मानेंगे। फिर हम आइलेट लिखते हैं। आइलेट देखिए, I-L-A-T-E, आइलेट लिखा है। इसे इनवर्स होता है, L से लॉगरिथमिक होता है, इसे अलजेब्रिक होता है, T से ट्राइगोनोमेट्रिक, इसे एक्सपोनेंशियल। तो अब यहाँ पे क्या है, अलजेब्रिक है, x क्या है, अलजेब्रिक देखिए, और e की पावर x क्या है, एक्सपोनेंशियल है। तो अब देखिए यहाँ पे अलजेब्रिक और एक्सपोनेंशियल की बात करें तो अलजेब्रिक पहले आ रहा है और एक्सपोनेंशियल बाद में आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम अलजेब्रिक को फर्स्ट फंक्शन मानेंगे और एक्सपोनेंशियल को सेकंड फंक्शन मानेंगे। क्लियर, आइलेट कॉन्सेप्ट क्लियर। अब इसका फार्मूला लगाएंगे और इसका इंटीग्रेशन करते हैं। तो फार्मूला आइए देखें, फार्मूला फिर से रिपीट करते हैं। इंटीग्रेशन फर्स्ट इंटू सेकंड फंक्शन dx। क्या होता है, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन सेकंड फंक्शन dx माइनस d बाई dx फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन सेकंड फंक्शन dx पूरे का इंटीग्रेशन dx। ठीक, ये तो हमारा फार्मूला था जब दो फंक्शन दिया हो उसका इंटीग्रेशन करने का। अब यही फार्मूला यहाँ अप्लाई करते हैं। मान लिया कि फंक्शन आपका ये आपका x e की पावर x dx दिया हुआ है, तो फंक्शन पहला क्या है, x है, तो x इंटीग्रेशन e की पावर x dx माइनस d बाई dx x, और
फिर ये इंटीग्रेशन, यहाँ इंटीग्रेशन है e की पावर x dx, फिर पूरे का इंटीग्रेशन dx। ठीक है, तो आप बताइए x का x हो गया, e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x माइनस, और ये इंटीग्रेशन x का डिफरेंशिएशन 1 हुआ, और e की पावर x का e की पावर x और dx, ये हो गया। फिर बात आती है x e की पावर x माइनस e की पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, e की पावर x प्लस c। तो ये हमारा ये आंसर हो गया एग्जैक्ट किसका, इंटीग्रेशन x e की पावर x dx। आइए एक बार यहाँ से फिर से लिखते हैं, तो ये इंटीग्रेशन x e की पावर x dx इक्वल टू, देखिए इसमें बहुत कर सकते हैं, इन दोनों में क्या है, e की पावर x कॉमन है, कॉमन कर लीजिए, तो e की पावर x कॉमन करेंगे तो x माइनस 1 प्लस c। तो यही भैया हमारा एग्जैक्ट आंसर हो गया। तो यहाँ पे हमने आइलेट का रूल बताया है और इसके बाद इंटीग्रेशन भी बता रहे हैं। ऐसे ही सेकंड फंक्शन लेते हैं, सेकंड क्वेश्चन लेते हैं, यहां से भी आपके जो भी डाउट होंगे आपकी बार अच्छे से क्लियर हो जाने चाहिए। आइए ध्यान दीजिए, तो इसके लिए हमने सेकंड फंक्शन इंटीग्रेशन ले लिया, इंटीग्रेशन x sin x dx। ठीक भैया, ये क्वेश्चन है, तो फार्मूला देखिए वही है, फार्मूला वही है, और आप ही बताएंगे कौन फर्स्ट फंक्शन मानेंगे कौन सेकंड फंक्शन मानेंगे, है ना। तो देखिए x sin x dx। अब भैया देखिए x और sin x, x क्या है, एल्जेब्रिक है, और sin x क्या है, ट्राइग्नोमेट्रिक है। sin x क्या है, ट्राइग्नोमेट्रिक है। तो एल्जेब्रिक ट्राइग्नोमेट्रिक में देखते हैं, एल्जेब्रिक पहले आ रहा है, ट्रिग्नोमेट्रिक बाद में आ रहा। इसका मतलब क्या है कि एल्जेब्रिक को फर्स्ट मानेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक को सेकंड मानेंगे। तो आइए ये आपका फर्स्ट फंक्शन हो गया, ये आपका सेकंड फंक्शन हो गया। फार्मूला यही है, फर्स्ट इंटू सेकंड का dx इक्वल टू फर्स्ट सेकंड का इंटीग्रेशन, फर्स्ट का d बाई dx, सेकंड का इंटीग्रेशन, फिर पूरे का d इंटीग्रेशन। ठीक, तो भैया अब यहाँ फर्स्ट फंक्शन आपका x है और सेकंड फंक्शन आपका sin x dx माइनस, और इंटीग्रेशन फर्स्ट का d बाई dx क्या है, फर्स्ट का d बाई dx x, और सेकंड का इंटीग्रेशन sin x dx, फिर पूरे का इंटीग्रेशन dx। ठीक, तो भैया देखिए ये आपका x हो गया, और साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कास होता है। भैया फार्मूला आप जरूर याद रखेंगे, फार्मूला नहीं याद होगा तो क्वेश्चन इंटीग्रेशन के नहीं लगा सकते हैं। तो अब ये x का डिफरेंशिएट क्या होता है 1, और sin x का डिफरेंशिएट सॉरी इंटीग्रेशन माइनस कास x, तो माइनस आगे यहाँ प्लस कर लेंगे, यहाँ हो गया कास x और पूरे का dx। ठीक, तो आपका हो गया x कास x और प्लस, हाँ बचा ये उनसे कोई मतलब नहीं रहा। कास x का इंटीग्रेशन क्या होता है sin x, क्या हो गया sin x प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c ऐड कर दीजिए, तो आपका ये आंसर हो गया x sin x dx इक्वल टू। ठीक भैया, क्वेश्चन क्लियर। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, ये आपका अलजेब्रिक और एक्सपोनेंशियल से था, अलजेब्रिक और ट्रिग्नोमेट्रिक था, अब अलजेब्रिक और लॉगरिथमिक देखते हैं। अलजेब्रिक और लॉगरिथमिक सेम यही फार्मूले पे ये भी है, इंटीग्रेशन x log x। ठीक है, x log x ये है, तो इसके लिए क्या करते हैं, यही फार्मूला लगाएंगे और आप ही बताएंगे कौन फर्स्ट फंक्शन है कौन सेकंड फंक्शन है। तो ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन, अब यहाँ इंटीग्रेशन लिखा x log x dx इक्वल टू। अब बताइए ये फर्स्ट है या सेकंड है, फर्स्ट आपका क्या है अलजेब्रिक है ना, अलजेब्रिक है। सेकंड क्या है, स्पष्ट ही लाग है तो लॉगरिथमिक है, ये तो क्लियर है, जहां पे लाग हो लॉगरिथमिक, तो log x है तो ये log ये है, तो log देखिए log पहले आ रहा है, अलजेब्रिक आपका बाद में आ रहा है, लॉगरिथमिक पहले आ रहा है, अलजेब्रिक बाद में आ रहा है। इसका मतलब अब यहाँ क्या है
कि फर्स्ट हम इसे मानेंगे और सेकेंड इसे मानेंगे। हमारे बहुत से बच्चे क्या करते हैं कि जो पहले आ जाता है उसी फर्स्ट मान लेते हैं, जो बाद में आता है उसी को सेकंड मान देते हैं, क्वेश्चन नहीं लगा पाते हैं, अंत में जाकर गलत हो जाता है, क्वेश्चन छोड़ के चले जाते हैं। एग्जाम में होते हैं कि सर हमने किया था और आंसर हमने पूरा पूरा लगाया था और पता नहीं सर नंबर ही नहीं मिला, ऐसे कंप्लेंट करते हैं। तो क्या है कि कॉन्सेप्ट को अच्छे से क्लियर नहीं होता है, इसीलिए प्रॉब्लम आ जाती है। तो देखिए यहां से सीरियसली आप ध्यान दीजिएगा। अब देखिए फर्स्ट फंक्शन ये है, सेकंड फंक्शन ये है। तो फर्स्ट फंक्शन हम पहले इसको फर्स्ट फंक्शन लिखेंगे log x, सेकंड फंक्शन आपका x है तो x dx, ठीक, माइनस फर्स्ट का d बाई dx, फर्स्ट क्या है log x, ये हो गया। फिर सेकंड का इंटीग्रेशन, सेकंड हमारा है इंटीग्रेशन x dx, और ये हो गया पूरे का d बाई dx। अब तो क्लियर है ना, ठीक। तो भैया इधर log x ऐसे रहने दीजिए, x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा x स्क्वायर बाई 2 माइनस इंटीग्रेशन log x का क्या होता है 1 अपान x और x का हो जाएगा x स्क्वायर अपान 2 और dx, ठीक है, डाउट नहीं ना, ठीक। अब ध्यान दीजिए इधर तो आपका वही है x log x dx और ये हो जाएगा x स्क्वायर अपान 2 log x माइनस, और एक x से ये पावर कट जाएगा, ठीक, बचेगा आपका 1/2 बाहर हो गया, इंटीग्रेशन x dx। अब x का इंटीग्रेशन क्या होता है x स्क्वायर बाई 2, आंसर आ गया ना। तो आइए ध्यान दीजिए, तो अब यहां देख लीजिए एग्जैक्ट हमारा आंसर आ जाएगा x log x dx इक्वल टू x स्क्वायर बाई 2 और ये हो गया log x माइनस x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा x स्क्वायर बाई 2, 2 जा 4 हो जाएगा प्लस c, ये भी आपका आंसर आ गया। तो अब देखिए यहाँ तीन प्रॉब्लम हमने जो लिया था पहले क्वेश्चन सा, ये तीनों डिफरेंट थे, ये भी आपको आइलेट के रूल को आपको सिखा दिया है, आइलेट का जो रूल है वो आप अच्छे से सीख गए होंगे, ठीक है। अब थोड़ा सा अलग क्वेश्चन लेते हैं जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं। ये तो आपको कॉन्सेप्ट सिखाने के लिए हमने सिंपल क्वेश्चन लिया था, ठीक है। अब आइए क्वेश्चन नंबर सेकंड है। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्वेश्चन नंबर सेकंड ये है इंटीग्रेशन x अपान 1 प्लस cos 4x dx, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन सेकंड जो कह रहा है, क्वेश्चन नंबर सेकंड x अपान 1 प्लस cos 4x। अब देखिए इसमें देखिए दो फंक्शन तो दिख रहा है, x है अलजेब्रिक और cos 4x है ट्रायगोनोमेट्रिक, लेकिन अब इन दोनों फंक्शन को हम कैसे इंटीग्रेट करेंगे, फर्स्ट किसको माने किसको सेकंड माने, या तो सेकंड नहीं हो रहा है तो इसको और सॉल्व करें। तो अगर हम फर्स्ट इंटू सेकंड मानते हैं, मान लिए फर्स्ट ये है और दूसरी बात ये अपान में है, अभी हम न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का ऐसा केस तो नहीं पढ़ा है, या ऐसा भी नहीं यहाँ लग रहा है कि नीचे वाले को टी मान ले ऊपर वाला कैंसिल हो जाए, ये भी तो हमने पढ़ा किया है ना, ये भी केस तो नहीं आ रहा। तो इसको क्या करें, इसको पहले थोड़ा सॉल्व करें, पहले इसको सॉल्व करें और इसको दो फंक्शन में बना ले, तब इंटीग्रेट करके आइलेट का रूल देखें कि किसके द्वारा किसको फर्स्ट मानना है किसको सेकंड मानना है, फिर इंटीग्रेशन करना चालू कर दें। तो आइए थोड़ा सा इजी करते हैं, सॉल्व करते हैं। x 1 प्लस, अब आप बताइए cos 4x का ऐसा फार्मूला बताइए कि 1 कैंसिल हो जाए। अगर ये 1 कैंसिल हो गया तो cos जो भी आएगा ट्रिग्नोमेट्री उसको ऊपर ले जाएंगे, फर्स्ट और सेकंड इंटू में आ जाएगा और आराम से सॉल्व कर ले जाएंगे, ठीक। cos 4x cos 2x का फार्मूला आपको पता है, तो 2 cos स्क्वायर 4x है तो हो जाएगा 2x माइनस 1 dx, 1 से 1 कैंसिल हो गया, इंटीग्रेशन ये 1/2 तो बाहर हो गया, ठीक, बचा क्या x, और रहा ये cos स्क्वायर x, cos स्क्वायर 2x, इसको ऊपर ले जाएंगे क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा
सेक स्क्वायर 2x dx। ठीक भैया, ये हो गया। अब इसमें देखिएगा, अब यहां पे आपको आइलेट रूल लग रहा, आइलेट, आइलेट ILATE। ठीक है, तो आइलेट में देखिएगा x क्या है, एल्जेब्रिक है और ये ट्रिग्नोमेट्रिक है। अब देखिए एल्जेब्रिक पहले है, ट्रिग्नोमेट्रिक बाद में, तो इसका मतलब ये है इसको फर्स्ट फंक्शन मानेंगे, इसको सेकंड फंक्शन मानेंगे। सिंपल सा क्लियर है। ठीक, आइए सॉल्व करते हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे, ये 1/2 तो एकदम बाहर है, इससे कोई मतलब ही नहीं है। अब फार्मूला हमारा क्या था, फर्स्ट, अब डायरेक्ट वैल्यू रखते हैं। फार्मूला आपको याद हो गया होगा, आई होप लर्न हो गया होगा। तो फर्स्ट आपका क्या है, x सेकंड का इंटीग्रेशन, सेकंड फंक्शन आपका x सेक स्क्वायर 2x dx माइनस फर्स्ट का डी बाई डी एक्स, फिर सेकंड का इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर 2x और फिर पूरे का dx। ये हो गया भैया। ठीक, ध्यान दीजिए, 1/2 x और सेक स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, बोलिए, 10 होता है। हाँ, आपको एक फार्मूला और भी है, अगर मान लीजिए से ऐसे दे दिया गया sin ax इंटीग्रेशन dx, तो ये साइन का इंटीग्रेशन आपको पता है कि माइनस कास होता है, माइनस कास ax, अब बटे जो कोफिशिएंट होता है वो अपान में डिवाइड हो जाता है। जो भी एंगल में होता है, जो भी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन हो, चाहे साइन कास tan cot sec cosec कुछ भी हो, एंगल आपको डिवाइड में हो जाएगा। तो ऐसे यहाँ पे देखिएगा सेक स्क्वायर x का इंटीग्रेशन तो 10 होता है, तो यहाँ पे tan 2x आपका एंगल का कोफिशिएंट 2 है, तो यहाँ पे आपका 2 हो गया, माइनस इसका x का डिफरेंशिएशन 1 हो गया और सेक का यही आपका हो जाएगा tan 2x अपान 2 हो गया और उसके बाद dx। ठीक भी है, ये आपका पूरा बार हो गया। अब तो डाउट नहीं ना। अब ध्यान दीजिए क्या करते हैं, ये इधर तो आपका इंटीग्रेशन यही चल रहा था, x अपान 1 प्लस cos 4x dx, ये है 1/2 और इसको अगर हम 1/2 को मल्टीप्लाई भी करते हैं तो क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा x tan 2x, और इसको इसमें करेंगे तो हो जाएगा माइनस 1/4 इंटीग्रेशन tan 2x dx, tan 2x dx, ये हो गया। फिर अब बात करते हैं, तो ये हो जाएगा 1/4 x tan 2x माइनस 1/4। अब बताइए tan x का इंटीग्रेशन क्या होता है, tan x का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो tan x का इंटीग्रेशन होता है log cos x, तो यहां लिख देंगे tan x का इंटीग्रेशन log cos x 2x है, तो log cos x 2x अपान ये पूरे का 2 होगा अपान 2 प्लस c, तो ये हो गया 1/4 x tan 2x और ये आपका 2 मिला के 1 आ गया 1/8 हो गया, तो log cos 2x प्लस, ठीक, यही आपका आंसर हो गया। फार्मूला एक बार फिर से मिला लीजिएगा, माइनस प्लस का हो सकता है, तो अब ये आपका इंटीग्रेशन हो गया। ठीक, कॉन्सेप्ट 12 क्वेश्चन था और ये बोर्ड एग्जाम का आने वाला क्वेश्चन था, आया हुआ है कई बार। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम लेते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम हमारा क्या होगा वो भी ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 है, ऐसे वो भी आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 है लॉग इंटीग्रेशन लॉग साइन एक्स और सेक स्क्वायर एक्स, ये लॉग साइन एक्स सेक स्क्वायर एक्स,
तो इसके लिए क्या करते हैं, किसको फर्स्ट मानेंगे किसको सेकेंड, आपको जिक्र कर लिया गया आईलेट का, तो ये आपका लॉगरिथमिक है और ये आपका ट्रिग्नोमेट्रिक है। आईलेट, आईलेट, ILAT, ठीक। तो आई तो है नहीं, एल है, पहला ये हो गया क्योंकि ये ट्रिग्नोमेट्रिकल से पहले आ रहा, ये आपका फर्स्ट हो गया और ये आपका सेकंड हो गया। चलिए फटाफट करते हैं। अब ये हो जाएगा, डायरेक्ट करते हैं, इंटीग्रेशन लॉग साइन एक्स और ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स dx। तो पहला का डिफरेंशिएट क्या हो जाएगा, लॉग साइन एक्स, इसको ऐसे लेंगे, सेकंड का इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स dx माइनस फर्स्ट का डी बाई डी एक्स हो जाएगा लॉग साइन एक्स, सेकंड का इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स और dx, फिर पूरे का इंटीग्रेशन dx, ठीक। चलिए, तो ये आप क्या हो गया, log x, तो इसको ऐसे रहने दीजिए, log sin x ऐसे रहेगा, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, tan x माइनस, और इस log का डिफरेंशिएट, इसका डिफरेंशिएट क्या हो जाएगा, इसका log x का, पहली बात तो log का होता है 1/x, तो यहाँ एक साइन है तो 1/sin x, फिर साइन का क्या होता है डिफरेंशिएट, cos x, ठीक, ये हो गया। और फिर यहाँ पे जो है सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, tan x, और ये पूरे का dx, ठीक। तो फिर ये आपका log sin x और tan x, फिर ये cos अपन sin काट हो जाएगा और tan ये दोनों कट जाएंगे, तो डायरेक्ट हम लिखते हैं 1 dx, फिर आपका हो जाएगा log sin x tan x माइनस, और 1 का क्या हो जाएगा x प्लस, तो ये आपका इंटीग्रेशन log sin x सेक स्क्वायर एक्स, तो ये हमारा आंसर आ गया, ठीक। क्वेश्चन नंबर 3 था। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 ऐसे ही बहुत आसान होगा, तो वो भी देखिए फटाफट। क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4, x tan इनवर्स x इंटीग्रेशन I/2 मान लेते हैं, ये dx। अब यहाँ पे देखिए इनवर्स फंक्शन आ गया, x tan इनवर्स x dx। तो अभी आपको बताया था आईलेट में, आईलेट, ठीक। तो I से होता है इनवर्स, L से होता है लॉगरिथमिक, A से होता है अलजेब्रिक, T से होता है ट्रायग्नोमेट्रिक, E से होता है एक्सपोनेंशियल। तो यहाँ पे क्या फंक्शन है, x अलजेब्रिक है और tan इनवर्स फंक्शन है। तो अब देखिए इनवर्स पहले आ रहा है और अलजेब्रिक बाद में आ रहा है, इसका मतलब ये है फर्स्ट इसे मानेंगे, सेकंड इसे मानेंगे। फार्मूला लगाइए, फार्मूला क्या है, फर्स्ट इंटू सेकंड का इंटीग्रेशन, फर्स्ट का डिफरेंशिएट, सेकंड का इंटीग्रेशन, फिर पूरे का इंटीग्रेशन। फार्मूला जरूर याद रख डालिए। तो देखिए फर्स्ट इंटू सेकंड का इंटीग्रेशन, तो फर्स्ट आपका क्या है, tan इनवर्स सेकंड का इंटीग्रेशन dx माइनस फर्स्ट का dy dx tan इनवर्स x, फिर सेकंड का इंटीग्रेशन x dx, फिर पूरे का dy dx। तो ये हो गया tan इनवर्स x, और x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x² माइनस tan इनवर्स x का इंटीग्रेशन क्या होता है भैया, 1/1 प्लस x², ठीक। x का इंटीग्रेशन क्या है, x²/2, और पूरे का ब्रैकेट क्लोज, ये हो गया dx, x²/2 tan इनवर्स x, और ये हो गया 1/2 बाहर, और ये हो गया x²/1 प्लस x² dx, x²/2 tan इनवर्स x 1/2, और इसका आप कैसे करेंगे इंटीग्रेशन, ये भी ध्यान दीजिए,
इसमें हम सेटिंग कर लेते हैं 1 ऐड कर दें और 1 सब्ट्रैक्ट कर दें तो कोई प्रॉब्लम होगी? नहीं होगी। जितना जोड़ते हैं उतना लेस कर दें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको इसके अपान करेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ठीक, ये आंसर आ गया। तो ये हो गया आई इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपान 2 tan इनवर्स एक्स और ये माइनस 1 अपान 2 और ये तो कट जाएगा 1 और यहाँ माइनस 1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर और ये हो गया dx। ठीक, तो एक्स स्क्वायर अपान 2 tan इनवर्स एक्स माइनस 1 अपान 2, अब ये वो 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा x माइनस tan इनवर्स का 1 अपान, देखिए 1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है? tan इनवर्स प्लस c। ये आपका है इंटीग्रेशन x tan इनवर्स dx। ठीक, एक क्वेश्चन और लेते हैं जिससे आपके लगभग हर टाइप के क्वेश्चंस हो जाएंगे और सारे प्रॉब्लम भी क्लियर हो जाएंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 है, ये हमारा है इंटीग्रेशन cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। अब ये क्वेश्चन तो आपको बहुत बेढंग लग रहा है कि इसमें तो केवल एक ही फंक्शन है, दो फंक्शन नहीं है, और कैसे इसका इंटीग्रेशन करें। बहुत क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बहुत बार ये आपके बोर्ड एग्जाम में आया है, चाहे वो यूपी हो, चाहे सीबीएसई हो, चाहे एमपी हो, अदर बोर्ड भी हो, कोई बोर्ड में इस क्वेश्चन बहुत ही आया है। तो देखिए ट्रिक है, ट्रिक को आप पहले समझिए क्या है। पुट कर लेते हैं x इक्वल टू tan थीटा। हमने मान लिया x बराबर tan थीटा, तो इसका डिवाइड dx और tan का हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा और ये जाएगा d थीटा, ले जाएगा पुट कर दीजिए। इंटीग्रेशन cos इनवर्स ये आपका हो गया 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा और dx की वैल्यू हो जाएगी sec स्क्वायर थीटा d थीटा। और ये हो गया cos इनवर्स, हाँ बात ये है कि 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा किसका फार्मूला है? cos 2 थीटा का फार्मूला। किसका फार्मूला है? cos 2 थीटा, cos 2 थीटा और ये आपका है sec स्क्वायर थीटा d थीटा। तो इंटीग्रेशन ये cos कैंसिल हो गया, 2 थीटा और sec स्क्वायर थीटा d थीटा। ठीक, ध्यान दीजिए। अब क्या करते हैं, ये i इक्वल टू आपका तो चल ही रहा है, 2 कांस्टेंट बाहर हुआ थीटा sec स्क्वायर थीटा 2। अब ध्यान दीजिए फर्स्ट इंटू सेकंड लगाएंगे, आइलेट लगाना है। आइलेट के अकॉर्डिंग आपको देखिए थीटा यहाँ पे आपका एल्जेब्रिक कहलाएगा क्योंकि ये सेक है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक हो जाएगा। तो एल्जेब्रिक और ट्रिग्नोमेट्रिक आइलेट लगाते हैं, आइलेट। ठीक, तो आइलेट के अकॉर्डिंग एल्जेब्रिक फर्स्ट है, ट्रिग्नोमेट्रिक सेकंड है, तो ये आपका फर्स्ट हो गया, ये आपका सेकंड हो गया। इंटीग्रेशन अब 2 तो बाहर ही है, 2 जो है बाहर है, 2 से कोई मतलब नहीं है, तो थीटा को फर्स्ट फंक्शन मानेंगे और सेकंड इंटीग्रेशन sec स्क्वायर थीटा d थीटा माइनस फर्स्ट का डिवाइड dx d थीटा थीटा, सेकंड का इंटीग्रेशन sec स्क्वायर थीटा d थीटा। ठीक भैया, अब ध्यान दीजिए 2 और थीटा तो थीटा ही रहा, सेक स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है? tan थीटा, है ना, और थीटा का डिफरेंशिएटर 1 हो जाएगा 1 और सेक स्क्वायर का हो जाएगा tan थीटा और d थीटा। ठीक, और ये हो गया, फिर ये आपका 2 थीटा tan थीटा
माइनस tan थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है? tan थीटा का इंटीग्रेशन log cos थीटा प्लस c। ठीक भैया, ये हो गया। अब बात ये उठती है कि हमने जो माना था थीटा x बराबर, क्योंकि हमारा आंसर x में है, क्वेश्चन x में दिया था, आंसर हमारा थीटा में लाना। क्वेश्चन x में दिया था, आंसर थीटा में लाना है, तो इसको आंसर को भी हमें x में कन्वर्ट करना है। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे वो भी ध्यान दीजिए। कैसे कन्वर्ट कर लेंगे? x बराबर हमने माना था क्या? tan थीटा। x बराबर tan थीटा माना था, तो थीटा का मान क्या हो गया? तो अगर हम ट्रिग्नोमेट्री एक ट्रायंगल बना दे, ट्रिग्नोमेट्री में से ट्रायंगल पर ही बेस होता है, ये थीटा हो गया, ये अपान 1, तो ये tan थीटा इक्वल टू क्या होता है? x अपान 1 परपेंडिकुलर अपान बेस। हाइपोटेन्यूज निकालते हैं तो ये हो जाएगा √1 प्लस x²। ठीक, सब फोटो में नहीं रहती। अब क्या करते हैं, यहाँ से थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? tan इनवर्स x हो गया। देखिए थीटा की भी वैल्यू आ गई, और इसके बाद यहाँ से अब क्या है? cos थीटा। cos थीटा की वैल्यू को निकालें तो क्या आ जाएगा? x में cos थीटा इक्वल टू हो जाएगा बेस अपान हाइपोटेन्यूज, तो 1 अपान √1 प्लस x²। ठीक, अब ये सारी वैल्यू लाके पुट कर दिया जाए तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो आइए ध्यान दे देते हैं, इधर आपका cos इनवर्स 1 माइनस x² अपान 1 प्लस x² dx इक्वल टू, ये हो गया 2, थीटा का मान हो गया tan इनवर्स x, और tan x की वैल्यू हमने x माना ही था इसलिए x पहले लिख देते हैं, माइनस log और cos x की वैल्यू आपने क्या ले? 1 अपान √1 प्लस x², और कांस्टेंट इंटीग्रेशन कांस्टेंट c8 कर लेते हैं। आप चाहे तो यही छोड़ दीजिए, आपका आंसर पूरा सही है, कोई दिक्कत नहीं है। 2x और tan इनवर्स x माइनस, इसका log का अगर रूल लगाना चाहे तो log का रूल भी लगा सकते हैं। log का रूल लगाएंगे तो क्या होगा? ये इसको ऊपर ले जाएंगे तो 1 प्लस x के पावर -1/2 आगे ले आएंगे तो आपका प्लस हो जाएगा 1/2 log 1 प्लस x² प्लस c। तो ये भी इसका आंसर हो गया, ध्यान दीजिएगा। 1 माइनस x² अपान 1 प्लस x² dx। ठीक है, तो हमने आज 5 क्वेश्चन इंटीग्रेशन बाय पार्ट के कॉन्सेप्ट के साथ आइलेट भी बताया है। तो आज के लिए इतना ही, फिर इसके और भी प्रॉब्लम हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट डे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।